हरिहरपुर नामक गांव में कालू कौआ अपनी पत्नी मीनू कौआ के साथ रहा करता था। कालू कौआ के दो बच्चे थे। एक लड़का था जिसका नाम था मिट्ठू तोता और दूसरी लड़की थी जिसका नाम था टूनी चिड़िया। कालू कौआ एक बहुत ही गरीब किसान था। वो लोगों के खेतों में काम कर कर के अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह इन कमाए हुए पैसों में से ही कुछ बचा के अपने बेटे बेटियों को एक बड़े स्कूल में पढ़ाया करता था। एक दिन की बात है, कालू कौआ जब खेतों में काम करने जाता है तो उस दिन बहुत कड़ाके की धूप निकली हुई थी। खेतों में धूप लगने के कारण कालू कौआ अचेत हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कालू कौए की मृत्यु के बाद मीनू कौआ गांव के ही साहूकार के भट्टे पे काम किया करती थी और उससे कमाए हुए पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी। अरे बेटी, अरे मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा बहुत मुश्किल हो रहा है बेटी। अब मैं क्या करूं? तुम लोगों की खाने की व्यवस्था करो या पढ़ाई का, मेरे समझ में नहीं कुछ आ रहा है। अरे माँ, अरे हम दोनों मिलकर काम करेंगे और मिट्ठू को पढ़ाएंगे। अब पिताजी नहीं रहे तो कम से कम एक की तो पढ़ाई पूरी हो पाए। हाँ बेटी, ठीक कर रही है तू, क्योंकि अब मैं जितना कमाती हूँ उतने में तो हमारा खाना ही चल पाता है। दोनों की पढ़ाई मैं कैसे उठा पाऊंगी इतना सारा खर्च? फिर टूनी चिड़िया भी अपने माँ के साथ गांव के साहूकार के भट्टे पे काम करने हर रोज जाती है। उनसे मिले हुए पैसों को लेके वो लोग अपने घर का खर्च भी चलाते हैं और कुछ पैसे बचा के मिट्ठू तोता की पढ़ाई भी करवाते हैं। एक दिन उस भट्टे का मालिक टूनी चिड़िया को छेड़ने लगता है, जिसको देख के टूनी चिड़िया की माँ मीनू कौआ उसका विरोध करती है। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, हमारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हो। भगवान तुम्हारा कभी भी भला नहीं करेगा। अरे जाओ जाओ, भगवान भला करे या बुरा करे, पर आज से मैं तुम लोगों का बुरा जरूर करूंगा। कल से तुम लोग मेरे भट्टे पे काम करने नहीं आना। अब तुम लोगों को मैं अपने भट्टे पे काम नहीं दूंगा। फिर टूनी चिड़िया और उसकी माँ मीनू कौआ उदास मन से वहां से अपने घर चली जाती है। अरे माँ, भगवान हमारे ऊपर एक के बाद एक कितनी दुख देते जा रहा है माँ। अब कहाँ से हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे और मिट्ठू की पढ़ाई का क्या होगा माँ? अरे बिटिया, अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। चलो, ऊपर वाला जैसा करेगा वैसा ही होगा बिटिया। फिर अगले सुबह मीनू कौआ और टूनी चिड़िया उदास मन से काम की तलाश में जाते हैं। वह कई जगह काम की तलाश करते हैं पर कोई भी उनको काम नहीं देता है। फिर वो उदास होकर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बीज दिखाई देता है। अरे माँ, अरे क्या दिख रहा है माँ? लग रहा है कोई दाना है अन्न का। चलो इसको उठा लेती हूँ, अपना मिट्ठू खाएगा, कुछ न कुछ तो उसको राहत मिलेगी। अरे हाँ हाँ बिटिया, उठा लो। चलो, हम दोनों तो भूखे ही सोएंगे। मिट्ठू को दे देंगे, थोड़ा खा लेगा तो राहत मिल जाएगी। जैसे ही टूनी चिड़िया उस बीज को उठाती है, वो बीज अचानक से एक बड़े कद्दू में बदल जाता है। अरे बिटिया, मैं एक जादुई कद्दू हूँ, तू
तुम अगर मुझे ले जाके अपने खेतों में लगाओगी तो मेरे जैसे जैसे बहुत सारे कद्दू होंगे और इनके अंदर से बहुत सारे सोने निकलेंगे जिनको बेच बेच के तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगी। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी बिटिया। फिर वो दोनों माँ बेटी उस कद्दू के बीज को लाके अपने खेतों में लगा देती है। कुछ दिन बाद उनके खेतों में लहलहाते कद्दू उगाते हैं। थोड़े दिन बाद उनके खेतों में बड़े बड़े कद्दू चारों तरफ फले हुए मिलते हैं। फिर टूनी चिड़िया और उसकी माँ इन कद्दुओं को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, अरे देखो कितने सारे कद्दू निकल आए। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। इन सारे कद्दूओं में से सोने निकाल निकाल बेचेंगे, हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। अरे हाँ हाँ बिटिया, तुम सही कह रही हो। इन सारे कद्दूओं में से सोने निकाल के बेच के हम बहुत अमीर हो जाएंगे। उनकी इन बातों को चील सुनते रहता है। अच्छा तो ये बात है, आज रात में सारे कद्दुओं को तोड़ के ले जाऊंगा, फिर देखूंगा कि ये माँ बेटी कैसे अमीर हो रही है। फिर रात में चील आता है और सारे कद्दुओं को तोड़ के लेके अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो एक कद्दू को तोड़ता है उसमें से सोने के निकालने के लिए, उसमें से बहुत सारे सांप निकलते हैं और वो चिल्लाते भाग जाता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, ये सांप मुझे मार डालेंगे। फिर वो सारे कद्दू वापस से टूनी चिड़िया के खेत में आ जाते हैं। टूनी चिड़िया और उसकी माँ उन कद्दुओं में से सोने को निकाल निकाल के बेचती है और बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। वो लोग अपने लिए एक बहुत बड़े घर का निर्माण करवाते हैं और मिट्ठू तोता को भी पढ़ाकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देते हैं। अब सारे मिलजुल कर खुशी खुशी से रहने लगते हैं।